कि इस तरह का खेल चल रहा है, इस तरह के आंकड़ों की फिटिंग करके सेटिंग करके दिखाई जा रही है। मैं न्यूज चैनल्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहां पर। 2200 का सैंपल सर्वे, 6.25 करोड़ वोटर गुजरात के अंदर, तमाम जातियों का भी पता चल गया उनको, तमाम धर्मों का भी पता चल गया। कुछ बिजनेस हाउसेस मीडिया हाउसेस को चला रहे हैं और वो बिजनेस हाउसेस को बीजेपी फायदा पहुंचाती। बीजेपी का दबाव है उन बिजनेस हाउसेस पर कि आप इस तरह के शो चलाइए। यहां तक हद है कि नोएडा से आए हुए एंकर यहां मंदिरों में खड़े होकर वो अपने शोज कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल जो वॉर गेम है, इलेक्शन कमीशन इस पर ध्यान दे। इलेक्शन कमीशन घुटने ना टेके। हमने तमाम कंप्लेंट की, किसी कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं होता है। सरेआम पैसा बंट रहा है। कहां है इलेक्शन कमीशन? मेरे गुजरात के साथी सभी जानते हैं। ये एक मंत्री हैं पिछली बार के, इनका नाम है भूपेंद्र चुड़ासमा। सैंपल सर्वे लेकर आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं आप बीजेपी के पक्ष में। हम आरोप लगाते हैं कि इस तरह के सर्वेस के पीछे कहीं मोटा पैसा तो नहीं छुपा हुआ है। संबित पात्रा जी इस पर भी पीसी करें एक बार कि कपिल मिश्रा ने दिल्ली की विधानसभा में मोदी जी के लिए क्या क्या कहा था। बहुत अच्छा रहेगा वो कर देंगे तो। एक पीसी इस बार पर भी करें कि हार्दिक ने यमराज किस किस को कहा था, फेंकू किसको कहा था, और भाजपा को कहा था कि हिंदू मुसलमान हटा दीजिए तो भाजपा नंगी नजर आती है। आज वो कैंडिडेट हैं। गुमराह मत कीजिए, गुजरात के मुद्दों पर बात कीजिए। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मीडिया ने भाजपा को जिताया। मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए कि जो चल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है, उसका उल्लंघन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि मंदिरों में जाकर एंकर अगर एंकरिंग करेंगे 2-2 घंटे के शो, तो आप क्या कर रहे हैं, ये सवालिया निशान। मंदिर जाना नहीं जाना किसी का भी हक है। मंदिर का फोटो पीछे लगाकर और एंकरिंग करना, और वो भी गुजरात के चुनाव में, हमने नहीं देखा पहले कभी इस तरह से। भावनाएं आप स्वयं भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। सीधा मेरा आरोप है, मीडिया चैनल्स या तो लालच में है कुछ, या दबाव में, जो इस तरह का शो दिखाते हैं। अरे 55% अगर भाजपा को सब जातियां सभी धर्म वोट दे रहे हैं आपके सर्वे में, तो इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दीजिए कि भाई चुनाव होना बंद करो। 182 की 182 सीट बीजेपी जीत रही है वहां पर। 14% अगर वोट डिफरेंस है तो क्लीन स्वीप हो जाएगा। ये साइकोलॉजिस्ट हो सकता है राज्यसभा जाने के अपने रास्ते खोज रहे हो, लेकिन गुजरात की जनता को गुमराह मत कीजिए। नहीं, हमने उनको रावण नहीं कहा, सिंबॉलिक है। रावण के 10 मुंह है, रावण की तरह अलग अलग बातें मत कीजिए, ये कहा जाता है। मोदी जी ने अपनी सांसद, सहयोगी सांसद को शूर्पणखा कहा। किसी मीडिया चैनल की हिम्मत हुई किसी बीजेपी वाले से सवाल पूछ ले, क्या वो ठीक था? 8.5 साल बाद भी सवालों के जवाब हम ही देंगे। जर्सी बछड़ा और पता नहीं क्या क्या कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है। एडीआर की रिपोर्ट दिखाइए किस तरह से किस किस शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है। टेक्नोलॉजी का यूज करके इनका जो फर्जी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है वो काम करता। अभी 4 दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे, उसको चला दिया पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। एफआईआर हुई तो भाग खड़े हुए सब। उस दिन भी एक मीडिया चैनल, एक नोएडा की टीम आई हुई थी, वो यहां रिवर फ्रंट पर उस पर पूरा शो करके गई। मीडिया के साथियों का भी फर्ज बनता है कि अगर कोई चीज है तो उसकी जांच पड़ताल कर ली जाए, उसके बाद उसको चलाया जाए। सत्ता, गुजरात हार रहे हैं आप, हार जाइए ना, क्या आफत है? क्या 25 चुनाव और नहीं हारे आप 2014 के बाद? क्या दिल्ली 3 बार नहीं हारे? बिहार नहीं हारे आप? पूरा नॉर्थ ईस्ट नहीं हारे? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक क्या नहीं हारे आप? गुजरात में ऐसा क्या राज छिपा है दोनों लोगों का कि गुजरात में इतनी ताकत लगा रहे हैं आप? गली गली कूचे कूचे घूम रहे, कौभांडों की संख्या लगता काफी ज्यादा है यहां। मोदी जी और अमित शाह जी की किसी भी रैली में कोई भीड़ नहीं जा रही। आज हालत यह है कि 4-4 मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री यहां पर डेरा डाले हुए हैं, और उसका सीधा कारण यह है कि जो 2C का मॉडल है करप्शन और कमीशन का, उसकी वजह से गुजरात की जनता ने
भाजपा को चुनाव लड़ने से पहले इस बार हरा दिया और हालत ये हो गई है कि लोगों को पैसे देकर लेकर आना। हमारे पास एक वीडियो और भी है, आने वाले समय में उसको भी हम चलाएंगे 1 या 2 दिन में, जिसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी बट रही हैं जिनके ऊपर यहां पर बैन है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम जाना चाहते हैं। अभी हिमाचल का जब चुनाव हुआ तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन 15/11/2022 को निकाला। नोटिफिकेशन का नंबर है 491/491/मीडिया पॉलिसी/2022 और उसमें जो वाक्य है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन इंग्लिश में था, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूं। ऑल द मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट are hereby advised not to publicize any such article, program related to the dissemination of results during the prohibited period between 8 a.m. on 12th November 2022 Saturday and 5:30 p.m. 5th November 2022 Monday in the current general elections of the state legislative assemblies of Himachal Pradesh and Gujarat 2022 to ensure free and fair elections as stated above in the commission's communication. इलेक्शन कमीशन की खुद की रूलिंग है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में आगाह कर चुका है कि इस तरह के ओपिनियन पोल सर्वेज ये नहीं चलने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य कि इस तरह का खेल चल रहा है। इस तरह के आंकड़ों की फिटिंग करके, सेटिंग करके दिखाई जा रही है कि भाजपा एक तरफ से जीत रही है, कांग्रेस एक तरफ से हार रही है और जितना प्रसाद आम आदमी पार्टी ने डाला है उसको भी कहीं ना कहीं दिखाया जाए ताकि वोट शेयरिंग बना रहे। जिस आम आदमी के पार्टी के 2-2 कैंडिडेट ये कह के पीछे हट गए चुनाव से कि भाजपा का वोट नहीं कटना चाहिए, हम भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं, उनको भी मीडिया जो है वो सीटें दिखा रहा है। जब इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि 5:30 बजे 5 तारीख तक आप इस तरह की चीजें नहीं दिखाएंगे, उसके बावजूद ये चीजें क्यों दिखाई जा रही हैं? कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन से इस मामले में जवाब चाहती है। तमाम ओपिनियन पोल जिनमें दिखाया जाता है, 2200 का सैंपल पर सर्वे है, मैं न्यूज चैनल्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहां पर। 2200 का सैंपल सर्वे, 6.25 करोड़ वोटर गुजरात के अंदर, तमाम जातियों का भी पता चल गया उनको, तमाम धर्मों का भी पता चल गया, क्षेत्र वाइज भी पता चल गया और उसमें इस तरह से सेटिंग करके बैठाते हैं कि कोई सवाल ना उठाए। हम आरोप लगाते हैं कि मीडिया चैनल्स साइकोलॉजिकल गेम प्ले कर रहे हैं गुजरात की जनता के साथ और ये गुजरात की जनता को गुमराह करने का एक तरीका भाजपा ने ढूंढा है। जब नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसका उत्तर चाहते हैं। कल मैं खुद स्वयं एक न्यूज चैनल पर यही रिवर फ्रंट से कर रहा था एक शो। 53%, 15%, 55% भाजपा को हर जाति का, हर धर्म का 50% से ऊपर वोट मिल रहा है। कांग्रेस को 30 से 35 में डालिए ताकि कांग्रेस वालों को भी ना लगे। 10-12% पे आम आदमी को फिट कर दीजिए। कल को कोई भी रिजल्ट आता है, कुछ भी आता है, इलेक्शन कमीशन की कोई जिम्मेवारी नहीं। मीडिया चैनल्स तो अपना भाग जाएंगे अपना शो करके। इस तरह के शो से अगर 2% भी वोट का डिफरेंस हो जाता है, 2% वोट का मतलब हो गया 12 से 15 लाख वोट। 12 से 15 लाख वोट पूरे रिजल्ट को चेंज कर सकती है और हम बार बार इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। कांग्रेस पार्टी पहले ओपिनियन पोल्स के सर्वेस पर डिबेट में भी नहीं जाती थी। हम फिर कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान का मीडिया है, पंडित नेहरू ने इसको स्वतंत्रता दी है, लेकिन इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग है।
इस तरह की स्वतंत्रता देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। कुछ बिजनेस हाउसेस मीडिया हाउसेस को चला रहे हैं और वो बिजनेस हाउसेस को बीजेपी फायदा पहुंचाती है। बीजेपी का दबाव है उन बिजनेस हाउसेस पर कि आप इस तरह के शो चलाइए। यहां तक हद है कि नोएडा से आए हुए एंकर यहां मंदिरों में खड़े होकर वोट अपने शोज कर रहे हैं। जब कैंडिडेट मंदिर में जाकर वोट नहीं मांग सकता है, मीडिया हाउसेस जानबूझकर मंदिर में घूम घूमकर जो काम बीजेपी चाहती है वो हो रहा है। ऊपर और नीचे की पट्टियां जो हैं वो बीजेपी के रंग में कहीं ना कहीं रंगने का काम किया है। मुझे याद है हरियाणा का चुनाव, एक सी वोटर सर्वे करके आता है, 90 में से 83 सीटें उसने दिखाई, 83 आई कितनी 40 भाजपा की। लेकिन आप सोचिए जो फ्लोटिंग वोटर है, जो बीजेपी से नाराज है, ये साइकोलॉजिकल जो वॉर गेम है, इलेक्शन कमीशन इस पर ध्यान दे। इलेक्शन कमीशन घुटने ना टेके। इलेक्शन कमीशन की आज खुद की साख दांव पर है। मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 एग्जाम्पल दिए। हमने तमाम कंप्लेंट की, किसी कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं होता है। सरेआम पैसा बंट रहा है। कहां है इलेक्शन कमीशन? मेरे गुजरात के साथी सभी जानते हैं। ये एक मंत्री हैं पिछली बार के, इनका नाम है भूपेंद्र चुड़ासमा। वर्षों तक ये कोर्ट में चलता रहा मैटर, हाई कोर्ट से हारे, सुप्रीम कोर्ट चले गए, 5 साल निकाल के अपना टेन्योर वापस चले गए अपने घर। क्या इलेक्शन कमीशन यही चाहता है कि 2-4 लोगों को केस चलते रहे बाद में और वो जीत कर चले जाएं? इलेक्शन कमीशन की साख दांव पर है। 2200 का सैंपल सर्वे लेकर आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं आप बीजेपी के पक्ष में। यह स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। ना आप ये बताते हैं सैंपल साइज कहां से लिया, सैंपल में कौन लोग थे, शहर के थे, गांव के थे, गरीब थे, अमीर थे, कौन सी टाइमिंग पर लिया, क्या क्वेश्चन था आपका, क्या सवाल था। हर चीज का महत्व है। आप सवाल ही ऐसे डिजाइन करें जो बीजेपी के पक्ष के उत्तर आते हो। तमाम सवाल इस तरह के आते हैं कि केवल बीजेपी का पक्ष कैसे अच्छा रखा जा सके वो सामने आए। हम आरोप लगाते हैं कि इस तरह के सर्वेस के पीछे कहीं मोटा पैसा तो नहीं छुपा हुआ है। क्या नोटबंदी का पैसा यहां तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।